देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही पीएमएलए कोर्ट से बाहर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के काफी जबरदस्त बंदोबस्त कर रखे थे। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ के समक्ष भी सुनवाई होनी थी, लेकिन केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली। ईडी ने केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और 10 दिनों की रिमांड की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को ईडी ने केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और 10 दिनों की रिमांड की मांग की। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ के समक्ष भी सुनवाई होनी थी, लेकिन केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली। तो ईडी ने कोर्ट में 28 पन्नों की दलील पेश की है। एक नज़र ईडी की उन दलीलों पर डालते हैं जो कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड की मांग के लिए दी गई हैं। दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने हमारे संवाददाता ललित लोदवाल से खास बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया और कहा, हमारी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आगे भी वह आंदोलन करेगी। इस वक्त हम खड़े हैं राव कोर्ट के बाहर और हमारे साथ है राजकुमार आनंद जी, जो दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री हैं। सर बताएं, जो अब आने वाली जो आपकी जो क्या वो रहेगा कि किस तरीके से देखेंगे इसको? देखिए, देश में एक अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली के मंत्री भी अपने हेड ऑफिस नहीं जा पा रहे, लोगों को मार मार के थानों में भेज दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो ये अघोषित आपातकाल इसी को कहते हैं। एक इमरजेंसी जैसी दिल्ली में लगा दी गई है। कल कोर्ट से 4:30 बजे ये ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट से कि आपको गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन नहीं देंगे। ठीक है, मान लिया प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो ईडी को चाहिए था कि उनको दोबारा 10वां सम्मन दे के बुलाते। और केजरीवाल जी कोर्ट में कह चुके थे कि हम तैयार हैं सम्मन का सामना करने के लिए, ईडी में स्टेटमेंट देने के लिए। तो उनको दोबारा बुलाते, 1-2 दिन की डेट देके वो जाते और स्टेटमेंट अपनी दे देते। 2 घंटे बाद अचानक दबिश देके पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल बनाकर और इस तरह से उनके घर पे आके उनको उठा के ले जाना, ये बिल्कुल निंदनीय है और ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल इस देश का संविधान खतरे में है और मतलब ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, लेकिन जैसे कि भाजपा नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 13 महीने से ईडी जो सम्मन लगातार देती आ रही है, 9 सम्मन हो चुके थे, 10वां सम्मन था, तो अगर उनको सामने ही आना था, कोर्ट के सामने ही आना था, तो वो पहले या दूसरे या तीसरे में क्यों नहीं आ पाए? क्यों इस तरीके से उन्होंने मतलब इतना लंबा पिछले 13 महीने का गैप निकाल दिया? कभी उन्होंने मना नहीं किया कि हम आपके सामने नहीं आना चाहते। जब भी सम्मन आता था वो उनसे पूछते थे कि मुझे सम्मन एज ए पार्टी बुला रहे हो आप या मुझे एज ए गवाह बुला रहे हो। ये इस बात का जवाब आज तक ईडी ने उनको दिया नहीं। अब क्या लगता है कि ये जो अब गिरफ्तारी हुई है, ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, क्या मानते हैं आप लोग? ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। वैसे तो देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, उसे अपना काम करना चाहिए और कोर्ट सज़ा देगी या नहीं देगी वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे मनीष सिसोदिया जी को आज 14 महीने हो गए, 1 रुपये का भी प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं निकला, फिर भी उनको 14 महीने तक जेल में रख रहे हो, ये अत्याचार है। इस तरह का अत्याचार करना, देखिए ईडी अपना काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी आड़ में अत्याचार करना, लोगों को डराना धमकाना, किसी पार्टी को ख़त्म करना, ये बिल्कुल गलत बात है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? क्या केजरीवाल अगर मान लीजिए जेल होती है तो क्या फिर सरकार वो चलाएंगे या कोई इसका कोई सब्स्टिट्यूट बनाया जाएगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल हमारे नेता थे, नेता रहेंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहेंगे। जेल जाएंगे, जेल से भी वो सरकार चलाएंगे, ऐसी हम लोग। हाँ, लेकिन अभी तक तो जितने भी उदाहरण पेश हुए हैं, जिसमें चाहे जयललिता हों, लालू हों या अभी करंट में सोरेन को देखा जाए, तो उन्होंने जब भी गिरफ्तारी होने से पहले उन्होंने रिजाइन दिया है, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं जेल मैनुअल हैं जिसके अंदर बहुत सारी अड़चन है। तो उस तरीके से किस तरीके से सरकार चल पाएगी? देखिए, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अगर 2 करोड़ लोगों ने उनकी मेजॉरिटी ने ये मैंडेट दिया है कि केजरीवाल जी को जेल से सरकार चलानी चाहिए, तो रास्ता भी वो निकालेंगे। तो अब आज के बाद क्या कहीं जैसे गोपाल जी ने कहा था रात को कि धरना प्रदर्शन होगा, कि अब इसको देशव्यापी बनाएंगे आप लोग? देखिए, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है
और एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की सोच से प्रभावित है। एक एक कार्यकर्ता के अंदर अरविंद केजरीवाल रहता है। देखिए आगे क्या होता है। देखिए, ये थे राजकुमार आनंद जी, जिन्होंने एक बात कही कि ये जो हमारी पार्टी है ये एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और इसी तरीके से आंदोलन जारी भी रखेगी और आने वाले समय में जैसा भी रणनीति बनाई जाएगी पार्टी की तरफ से उसको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाया जाएगा। मैं ललित लोधवाल ने